Hello students, good morning to all of you. I hope you all will be fine. Today we learn about synthesis. Synthesis means संश्लेषण. संश्लेषण मीन्स जोड़ना. यह अंग्रेजी भाषा के एनालिसिस शब्द का अपोजिट यानी उल्टा है और इसमें हम चीज़ों को अलग अलग देखते हैं किसमें? एनालिसिस में, विश्लेषण करना होता है, जबकि संश्लेषण में चीज़ों को एक साथ मिला करके देखते हैं या पढ़ते हैं. तो पहले तो ये जान लीजिए सिंथेसिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई. सिंथेसिस शब्द ग्रीक भाषा के सिन और थीसिस दो शब्दों से मिलकर के बना है. सिन का अर्थ साथ साथ और थीसिस का अर्थ लिखना या वर्णन करना होता है. अर्थात किन्हीं दो उपवाक्यों को या दो से अधिक उपवाक्यों को एक साथ लिखना ही संश्लेषण कहलाता है. बच्चों, इसके अंतर्गत हम सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे. सेंटेंस है क्या चीज़ इसको भी जान लीजिए कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. वाक्य शब्दों का वो समूह है जिससे पूरा अर्थ निकलता हुआ वाक्य कहलाता है. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर there are three kinds of sentence. Number 1 simple sentence, number 2 complex sentence, number 3 compound sentence. Simple sentence contains only one finite verb. साधारण वाक्य वह वाक्य है जिसमें एकमात्र क्रिया हो. Complex sentence contains two or more than two finite verbs, but there should be a principal clause and one or more than one subordinate clause is called complex sentence. मिश्रित वाक्य वह वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं हों और उसमें कम से कम एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उसके समान पदीय उपवाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है. कंपाउंड सेंटेंस contains two or more than two finite verbs, but there should be a principal clause and one or more than one coordinate clause is called compound sentence. संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं हों और उसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक उसके समान पदी उपवाक्य का होना आवश्यक है, तभी कंपाउंड सेंटेंस बनेगा. तो बच्चों, आज जो हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे. लेकिन इसमें भी पहले हमें इसको सीखना है और जब इसको सीखना है इसको सिंपल सेंटेंस को, तो उसमें 8 चीज़ों को पढ़ना है. क्या क्या? पहली तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक ग्रुप है जिसमें 3 चीज़ें हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड, और उन्हीं के बारे में आज यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे क्रियाएं जिन पर किसी कर्ता के पर्सन नंबर जेंडर का कोई प्रभाव न पड़े. क्या? वे क्रियाएं जिन पर किसी कर्ता के पर्सन नंबर जेंडर का कोई प्रभाव न पड़े नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं. इन्हें हम दूसरे शब्दों में डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर समझ लीजिए. फाइनाइट मतलब मुख्य क्रिया, नॉन फाइनाइट जो मुख्य क्रिया ना हो, अर्थात वो क्रिया जो वाक्य में आकर के अपना कार्य न करे, किसी अन्य शब्द भेद का, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करे, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. ये 3 होती हैं बच्चों, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड. तो पार्टिसिपल के बारे में देख लीजिए, जान लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए. पार्टिसिपल पूर्ववर्ती क्रिया, पार्टिसिपल पूर्ववर्ती क्रिया अर्थात वो क्रिया
वह क्रिया जो किसी संज्ञा से पहले आ रही। पार्टिसिपल कैसे बनता है? ये क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। इसमें एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य होता है। जैसे द बॉय सॉ डेंजर ही लेफ्ट द प्लेस, तो सीइंग डेंजर द बॉय लेफ्ट द प्लेस। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और इसमें एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी चलता है। उदाहरण के लिए सुन लीजिए, केवल आज तो सुनने की बारी है, आपको डिटेल से कल मिलेंगे या अगले वीडियो में मिलेंगे। क्या? जैसे द बॉय सॉ डेंजर ही लेफ्ट द प्लेस, तो सीइंग डेंजर द बॉय लेफ्ट द प्लेस। ही वॉज हंग्री ही बिगैन टू वीप, बीइंग हंग्री ही बिगैन टू वीप। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता है। यह किसी संज्ञा से पूर्व आकर के उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे वी सॉ ए लायन द लायन वॉज वाउंडेड, तो वी सॉ ए वाउंडेड लायन। आई फाउंड ए पर्स द पर्स वॉज लॉस्ट। बने क्या? आई फाउंड द लास्ट पर्स। परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्रिया के थर्ड फॉर्म से पूर्व हैविंग लगाने से बनता है और इसमें एक कार्य के पश्चात दूसरा कार्य होता है। एक कार्य के पश्चात दूसरा कार्य होता है, अर्थात जब एक कार्य पूरा हो जाता है तब दूसरा कार्य होता है। जैसे मोहन कंप्लीटेड हिज ऑफिस वर्क ही वेंट सिनेमा, तो हैविंग कंप्लीटेड हिज ऑफिस वर्क मोहन वेंट सिनेमा। तो बच्चों, आज आपने पार्टिसिपल को इनफॉर्मल वे में सीखा। आपको प्रैक्टिकल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक्स। इफ यू लाइक माय वीडियो, गिव मी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।